नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है टूरिस्ट वीज़ा ऑफ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। टूरिज़्म तो हर एक कंट्री के अंदर काफ़ी समय से बंद है ड्यू टू कोविड होने के कारण, लेकिन एक एक ना एक दिन तो ये खुलेगा ही खुलेगा। किसी भी कंट्री का सर्वाइवल नहीं है विदाउट टूरिज़्म। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बहुत बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, स्पेशली जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जहाँ जो हमारे वर्क परमिट वाले फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जहाँ किसी भी वीज़ा के ऊपर फॉरेन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री के अंदर हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बनाएं, क्योंकि पता नहीं कब कोई टाइम माड़ा आ जाए, बंदे को वापस आना पड़ सकता है। अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो फिर मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपको अच्छी सी अच्छी कंट्री का वीज़ा मिल सकता है। तो पिछलियाँ हिस्ट्रियाँ आप उठाकर देखते हैं, यूके से भी बहुत सारे बच्चे सेटल नहीं हो पाए, उन्होंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, उसके बावजूद भी उनको इंडिया वापस आना पड़ा। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, न्यूजीलैंड की देख लीजिए, यूएसए की उठाकर देख लीजिए, इवन अभी कनाडा से भी कुछ बच्चे वापस आते हैं, जहाँ आ भी रहे हैं, जो वहाँ पर जाकर स्टडी कंप्लीट नहीं करते। ये उन्हीं बच्चों को मैं बताने जा रहा हूँ कि जो फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनको ये पहले पता होना चाहिए कि जब वो इंडिया से गए थे कि वो कितने पैसे लगाकर उस स्पेसिफिक कंट्री में गए थे, और उनको ये भी मालूम है कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है उस कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेना, बट उनको स्टूडेंट वीज़ा उस कंट्री का मिला है। अगर आप एक अच्छी डेवलप कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ से आपको 100% अपने फर्दर वीज़ेज़ ज़रूर अप्लाई करने चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री यूएसए के बारे में डिस्कस करेंगे। इधर आप कनाडा के अंदर हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर हैं, चाहे आप यूके के अंदर हैं, चाहे आप किसी भी शेंगन कंट्री के अंदर हैं, चाहे आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर हैं, चाहे आप साउथ अमेरिका कंटिनेंट के अंदर हैं, चाहे आप कैरिबियन कंट्रीज़ के अंदर हैं, चाहे आप रशियन कंट्रीज़ के अंदर हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चाहे आप वहाँ पर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप वहाँ पर के वर्क परमिट के ऊपर है, वहाँ से अपना टूरिस्ट वीज़ा यूएसए का ज़रूर लें। वो 10 साल का मिलता है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर यूएसए का 10 साल का वीज़ा है तो वर्ल्ड की सब कंट्री आपको वेलकम करती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो वीज़ा हर एक पर्सन को लेना चाहिए। वो 10 साल का वीज़ा मिलता है। इवन अगर आपका पासपोर्ट भी की वैलिडिटी 2 साल है, अगर आपके पासपोर्ट पर 10 साल का वीज़ा मिला है तो उसको दोबारा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है न्यू पासपोर्ट के ऊपर। तो जब भी आपने यूएसए में ट्रैवल करना है तो अपने ओल्ड पासपोर्ट को साथ में रखना है, यहाँ पर आपका वीज़ा स्टैंपिंग हुआ है। तो अगर कोई भी पर्सन अपना यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, किसी भी कंट्री के अंदर बैठा हुआ है, तो क्राउन इमिग्रेशन उनको 100% सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। हम सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। इवन बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे कॉन्टैक्ट के अंदर रहते हैं, उन्होंने प्रीवियसली हमारी सर्विसेज ऑलरेडी अवेल्ड की है। कोविड से पहले उनका हमने DS 160 भर के भेजा था और रिस्पेक्टिव यूएस एम्बेसीज की अपॉइंटमेंट लेकर दी थी। उन्होंने वहाँ पर जाकर अपेयर हुए थे, उनको वहाँ के वीज़ास मिले हैं। तो ये आप ज़रूर इसको अवेल करें। अगर आप हमारी ऑनलाइन यूएस वीज़ा अप्लाई करने की सर्विसेज चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपको वर्ल्ड वाइड कंट्री से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है बाई सिटिंग इन इंडिया। तो आपने सिर्फ हमें स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भेजने हैं। जब आप हमें एंगेज करेंगे, मैं आपको एक चेकलिस्ट भेज दूंगा, तो इमीडिएटली हम आपका ये काम कर सकते हैं जब ये ओपन होंगे। इसी तरीके से आपको कनाडा का भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए टूरिस्ट का। अगर आप यूएसए के अंदर हैं या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या किसी भी कंट्री के अंदर हैं, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं। इसी तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया का भी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए टूरिस्ट, अगर आप यूएसए के अंदर हैं या कनाडा के अंदर हैं या यूके के अंदर हैं या व्हाट्सएवर कंट्री के अंदर है। ऐसे ही आपको यूके का टूरिस्ट वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर हैं, अगर आपके पास प्रॉपर फंड है, आप प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं। तो अभी इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट ये रहती है कि जब भी आपने ये अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास वहाँ का वैलिड रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए, मोर देन, चाहे वो स्टूडेंट परमिट है,
चाहे वर्क परमिट है, वो मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए जब भी आपने इन कंट्रीज़ के स्पेसिफिकली वीज़ा अप्लाई करने हैं। तो अगर आप किसी भी शेंगन कंट्रीज़ के अंदर हैं, वहाँ से अपना यूएसए का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का या अनदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको कंप्लीट फाइल तैयार करके आपकी मेल के ऊपर भेज देगी, तो आपने उसका प्रिंट लेकर रिस्पेक्टिव एम्बेसी में फ़िज़िकली जाकर सबमिट करनी है। यहाँ पर फिज़िकली जमा करवानी पड़ती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूएसए का अप्लाई करते हैं, तो उसके सारे, कनाडा का करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड ही पोर्टल के ऊपर हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ वहाँ जाकर अपने फिंगरप्रिंट ही देने होते हैं। इसी तरीके से अपना जापान का वीज़ा, साउथ कोरिया का वीज़ा, जहाँ आप ऑलरेडी साउथ कोरिया में हैं, जापान में है, यूके में है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है, वहाँ से अपना शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। वो वीज़ा भी आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर इन केस आप वहाँ पर सेटल नहीं होते जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं या वर्क परमिट के ऊपर हैं, इंडिया में वापस आना पड़ता है, तो अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ होंगे तो आपको हर एक कंट्री वेलकम कर सकती है टूरिज़्म के लिए। तो अगर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, अगर आप वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाते हैं तो आपको वहाँ के सेटलमेंट ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। ये मैंने जो 5-6 कंट्रीज़ के बारे में बताया है, इवन अगर इनका वैलिड वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर है तो आप मोर देन 30 से लेकर 40 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज ले सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ यूरोप के साथ में लगी हुई हैं, कुछ कंट्री साउथ अमेरिका के भी हैं, यहाँ पर आप इन 5 कंट्री का किसी का भी वीज़ा लगा तो वहाँ पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे एडवांटेज सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन ही प्रोवाइड कर सकती है। इवन ये मैंने वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि हमारे चैनल को वर्ल्ड वाइड कंट्री से देखा जाता है। यूके में इंडियंस हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस हैं, चाहे शेंगन कंट्रीज़ में हैं, चाहे मिडल ईस्ट में हैं, तो वो वहाँ से हमें क्वेरी करते हैं। इवन आप किसी भी कंट्री के अंदर एज ए स्टूडेंट हैं, जहाँ वहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर हैं, वहाँ से अपने पेरेंट्स का, अपनी की फैमिली का, ब्रदर का, सिस्टर का, जो इंडिया के अंदर है या किसी भी कंट्री के अंदर है, वहाँ से कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इवन स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो हमारे जो इसके वीज़ा अप्लाई करने के जो चार्जेस हैं वो भी बड़े कम्पिटिटिव है। जो हमारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने फ़ॉरेन से अपने वीज़ाज़ किसी भी फॉरेन डेवलप कंट्री का अप्लाई करना है, तो वो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको बेस्ट से बेस्ट मैं प्राइस आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए ये सर्विस चार्जेस लगेंगे। सर्विस चार्जेस हमारे 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में है। वो डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो इस टाइप की जो वीडियो है मैं डेली अपने चैनल के ऊपर एक डालता हूँ। अगर आप मेरी डेली की इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, साथ में इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चाहिए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।